हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ये जो टॉपिक है ये है येदा प्लॉट स्कीम के बारे में। ठीक है, मतलब कि ये रिसेंटली एक स्कीम लागू हुआ है, कुछ समय पहले की बात है, लागू हुआ है, जो कि बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और इसके ऊपर में कोई भी एग्ज़ाम में सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ मेंस लिखना है तो भी आपको इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप अच्छे से मेंस लिख पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको जस्ट की पॉइंट के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। येदा प्रोजेक्ट क्या है? ये बेसिकली बहुत पहले से ही मतलब चर्चा हो रहा था, फाइनली ये चालू हो ही गया। तो ये जो स्कीम है मतलब YEIDA येदा प्लॉट स्कीम, इसका जो फुल नेम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ? जमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया, मतलब इस अथॉरिटी ने इसको लॉन्च किया। अब देखिए इसका एम क्या है। एम इसका दो चार एम है, जैसे कि इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु आर फेसिंग मच मोर डिफ़िकल्टीज़। मतलब कि एक तरफ से आप बोल सकते हो कि ये एक इंडस्ट्रियल वर्कर जो है उसका जो रहने खाने का जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो रहने के लिए ठीक है रेंट लेना पड़ता है और वो भी मतलब उसके जो जॉब लोकेशन है उसमें से काफ़ी दूर होता है, कभी कभी ट्रैवल भी करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप कह सकते हो कि एक सोल्यूशन दिलवाने के लिए ये येदा प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि अफोर्डेबल हाउसिंग के फीचर्स के साथ। उसके बाद और एक है दूसरा, वो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है? आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो सो दैट कि आप आज का भी जनरेशन को कोई मतलब नुकसान ना पहुंचे, या फिर आप बोल सकते हो कि आने वाले जनरेशन को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप कुछ भी करो, जो भी करो, जैसे भी करो, आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो दे ही रहा है विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। मतलब कि इस प्रोजेक्ट चालू होने के साथ साथ अभी का जनरेशन जो है उसका भी कोई प्रॉब्लम या फिर नुकसान नहीं होगा, या फिर आप बोल सकते हो आने वाले जो समय आएगा उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एंड डेवलपमेंट इन यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में ही आया होगा। अब देखते हैं इसका जो टाइमलाइन है। तो देखिए ये जो स्कीम के जो अप्लाई करने का जो टाइम है वो 19 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में टाइम दिया गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही हमको खबर मिला है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मतलब आप जो इस स्कीम में जो अप्लाई करना चाहते हो तो आपको तो कुछ एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूरत है ना। तो वो क्या है? एटलीस्ट आपको 18 ईयर्स एज होना चाहिए। आप इंडियन सिटीज़न हो सकते हो या फिर NRI हो सकते हो, मतलब कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो होते हैं बाहर, वो भी हो सकते हो। मस्ट हैव वैलिड ID प्रूफ सच एज वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपको होना चाहिए। मतलब कुछ एक आपको तो इसमें से होना चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, ये सब। ओके, उसके बाद नो अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन येदा जुरिस्डिक्शन। मतलब कि जो येदा जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर में आपको पहले से अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब आप अप्लाई कर रहे हो येदा जुरिस्डिक्शन के येदा प्रोजेक्ट के लिए, अगर पहले से ही उस जगह पे आपका कोई भी एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और एक पॉइंट है जैसे कि 1 प्लॉट पर एप्लीकेंट विल बी ग्रांटेड फॉर जॉइंट। मतलब एक प्लॉट मिलेगा सिर्फ एक ही एप्लीकेंट को। ठीक है, मतलब आप एक ही फैमिली से आ रहे हो और 2 3 4 मतलब एप्लीकेशन कर रहे हो, मम्मी के लिए भी एक कर रहे हो, पापा के लिए भी एक कर रहे हो, खुद के लिए भी एक कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब 1 प्लॉट पर एप्लीकेंट, मतलब कि एक एप्लीकेंट, मतलब एक फैमिली से एक ही एप्लीकेशन जाएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि 1 प्लॉट पर एप्लीकेंट विल बी ग्रांटेड। और जॉइंट फैमिली एप्लीकेशन, मतलब अब एक फैमिली से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जाएगा, मल्टीपल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, प्राइस लिमिट ऐसा कुछ फिक्स तो अभी तक नहीं है। जैसे कि थोड़ा बहुत जो जानकारी मिला है कि बिटवीन 7 लाख टू 7.5 लाख रेजिडेंशियल प्लॉट ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये स्कीम के बारे में थोड़ा
और एक चीज़ डिस्कस करना है, जो है कि ये जो येदा स्कीम है ये दो मतलब सेक्टर में हम बांटे हुए हैं। एक है रेसिडेंशियल प्लॉट स्कीम और एक है होटल प्लॉट स्कीम। पहले ही बोला था ना, ये एक रेसिडेंशियल वो वर्कर्स लोगों के लिए है, पहले तो बताया था मैंने। और होटल प्लॉट स्कीम क्या है, वो जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बात किया वो इधर पर होगा, मतलब कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये होटल प्लॉट स्कीम ये सब चालू होगा, ठीक है। तो रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए देखिए लोकेशन क्या है, सेक्टर 18 एंड 24। इसमें सेक्टर होगा, सॉरी गलती से लिखना भूल गई थी, सेक्टर, ओके। सेक्टर 18 एंड सेक्टर 24A नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये रेसिडेंशियल प्लॉट ये बिल्ड होगा, ठीक है। एंड प्लॉट का संख्या कितना होगा, 821, ओके। एंड मेन एम क्या है इस मतलब रेसिडेंशियल प्लॉट का मेन एम ऐसा है कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, और प्लॉट साइज़ जो है वो वैरी भी करेगा, मतलब 120 कर सकता है, मतलब वैरी करेगा, ठीक है। और इधर पर देखिए होटल प्लॉट जो है, मतलब ये क्या रेसिडेंशियल प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन, अब ये है होटल प्लॉट स्कीम के बारे में। इसमें लोकेशन क्या है, सेक्टर 28 एंड 29, एंड प्लॉट कितने नंबर में प्लॉट्स मतलब अवेलेबल होगा, 12, ठीक है। एंड मेन एम इसका क्या है, इसका है कि 5 स्टार होटल एंड हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स ये सब, मतलब कि आप बोल सकते हो कि एक तरह की एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसको इशारा कर रहा है, मतलब कि हाई क्वालिटी मतलब वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए ये जो मतलब होटल प्रोजेक्ट है उसको मतलब रखा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिडेंशियल प्लॉट फॉर वर्कर्स लोगों के लिए, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप अच्छे से आपके लैंग्वेज में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आपको हेल्प मिले फ्यूचर में कोई भी मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिले, या फिर आपका इंटरव्यू है सामने तो आप इसको रीड करके जा सकते हो, आपको वहाँ पर भी हेल्प मिलेगा, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।